नमस्कार दोस्तों, आज हम जंतर मंतर पे हैं। यहाँ पे धरना चल रहा है और मेरे साथ हैं आईडीबीआई बैंक के कुछ एम्प्लॉयज़ जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। सरकार के खिलाफ क्यों? क्योंकि सरकार आने वाले समय में कुछ इस तरह की नीतियां बनाने वाली है जिससे आईडीबीआई बैंक जो इस वक्त सरकारी बैंक है वो प्राइवेट हो जाएगा। तो उससे क्या असर पड़ेगा बैंक पे, उसके एम्प्लॉयज़ पे और जो उनके क्लाइंट्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उन पे हम बात करते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आप? मेरा अंकित है। कौन सी ब्रांच में इस वक्त आप? मैं इस समय गाजियाबाद में हूँ पोस्टेड। मैं यहाँ पर एकत्रित हुआ हूँ धरना प्रदर्शन में केवल एक कारण से कि बैंक जो गवर्नमेंट जो है आईडीबीआई बैंक को सेल कर रही है। ये मुद्दा 2015-16 से चल रहा है, अब फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है। हम लोग निरंतर जो है प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से अपने बैंक को बचाया जाए, क्योंकि हमारा बैंक हमने खून पसीना की मेहनत करके यहाँ तक पहुंचाया है, जिससे प्रॉफिट में अभी आज की डेट में पिछले 2 या 3 साल से बैंक प्रॉफिट में चल रहा है। हर साल हम लोग का अच्छा प्रॉफिट आ रहा है और जो अभी प्रेजेंट टाइम इतने सरकारी बैंक है उसमें सबसे पर कैपिटा जो इनकम है पर एम्प्लॉय सबसे ज्यादा आईडीबीआई बैंक की है। प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट बैंक प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। यस, पर कैपिटा पर एम्प्लॉय जो प्रॉफिट है सबसे ज्यादा आईडीबीआई बैंक दे रहा है सरकारी बैंक को कंपेरिजन जितने सरकारी बैंक है। तो हमारा यह है कि हम लोग 5 साल 8 साल कोई 2 साल कोई 3 साल मेहनत करके एग्जाम क्वालिफाई किया। हमारे साथ के दोस्त में कुछ किसी को कैनरा बैंक मिला, किसी को कोई बैंक मिला, सरकारी बैंकों में गए हैं। आज सभी बैंक सुरक्षित हैं, आईडीबीआई बैंक को ही क्यों कर रहे हैं प्राइवेट? हमारा मानना ये है, कहना ये है कि हमारी जो जॉब हम लोग गवर्नमेंट एग्जाम निकाले थे वो जॉब की सुरक्षा की गारंटी तो है नहीं। प्राइवेट हो जाएगा, मैनेजमेंट चेंज हो जाएगा, कोई प्राइवेट मैनेजमेंट आएगा वो हमको जब चाहे तब निकाल सकता है। अगर आपकी जॉब ट्रांसफर करते हैं दूसरे बैंक में फिर तो वही तो मुद्दा है हमारा। सरकार से जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो भी यूनियन है, उससे ये अनुरोध है कि जो गवर्नमेंट एग्जाम निकाल के बैंक हम लोग एम्प्लॉय बैंक में ज्वाइन किए थे, अपनी रात दिन एक करके 5-5 साल 8 साल मेहनत करके कि किसी से गवर्नमेंट जॉब्स, हम लोग गरीब घर से आते हैं कि सामाजिक प्रतिष्ठा दूर दराज गाँव से आते हैं कि समाज में होता है कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। हम लोग 5-5 साल लोग तैयारी किए हैं तब जाके ये जहाँ मुकाम पहुंचे। टोटल कितने एम्प्लॉयज होंगे हमारे बैंक में? टोटल करीब 20 एम्प्लॉयज है, 20,000 के ऊपर एम्प्लॉयज है। और टोटल आईडीबीआई के टोटल नेशन वाइड कितने एम्प्लॉयज होंगे? नेशन वाइड बता रहा हूँ 20,000 प्लस एम्प्लॉयज हैं। 20,000 प्लस। ये सब उन सबका मुद्दा है कि या तो आप पहले ही कुछ ऐसा नियम पॉलिसी बनाएं कि जो जॉब हम लोग की गवर्नमेंट जॉब लगी थी उसका स्टेटस मेंटेन रखा जाए। हमारी यही अनुरोध है, यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से। तो इसमें एक चीज और जो मेरी जानकारी है कि जो आईडीबीआई बैंक का जो शेयर है उसमें ऑलरेडी 51 तो एलआईसी के पास है और उसकी वजह से आरबीआई ऑलरेडी उसे प्राइवेट बैंक की तरह ट्रीट करता है। टेक्निकली वी आर प्राइवेट बैंक। यस, यू आर राइट. Technically, we are private bank. No, it is not. Technically, we are private bank. It is categorized. RBI has given as per RBI. It is categorized as private As per sector LIC, bank. LIC. IDBI bank is categorized as a private sector banks for statutory norms because 48% is stakeholder is been captured by is with the LIC and remaining 47% is with the government of India. So in total, somewhere 96% it is with the government of India only, directly or indirectly. As of now, we are having a public sector. Why they are doing it privatization? What is the use? Since past 5 years we are into profits. This previous year we have made a profit of 7,300. Prior to that 5,000. Prior to that 3,000. In 2019-21 we made around 1,350 crores of profit in financial. This profitable bank, why we are selling it to the private entity who is a foreign entity? Now they are modifying the RBI licenses also so that the foreign player can come in and take a majority hold. That is not eligible as per the law. अगर गवर्नमेंट ने आप लोगों को दूसरे बैंक, गवर्नमेंट बोला कि ठीक है आईडीबीआई को प्राइवेट कर रहे हैं और आप लोगों को दूसरे बैंक्स में गवर्नमेंट जॉब आपकी रहेगी और शिफ्ट कर देंगे, तो वो आर यू ओके विद दैट? We are totally okay with that. We are okay. Yes, This is basically for this dharna is basically for saving your jobs. हम लोग पब्लिक सेक्टर बैंक में ज्वाइन किए थे और हम लोग को चाहते हैं कि हम लोग रिटायरमेंट जब हो या मरे जब भी तो हम लोग पब्लिक सेक्टर बैंक के See, private players generally they give a contract period for 3 to 4 years. After that, they will throw us from the job. So yes, we need to protect our job. We have written all India competitive exams and secured this job in the year 2009, 10, 11, 12 up to now. So we need to secure our jobs. Our family will be on the roads then. And even the government norms, everything is been followed by the public sector banks only. Now you can see all the private sector banks, whether they are doing
doing anything for the government, anything for the general public, for farmers. प्राइवेट हो जाएगा तो हमारा जो अभी गवर्नमेंट एनपीएस सुविधा दे रही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एनपीएस सुविधा, वो तत्काल रूप से खत्म हो जाएगी। एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम में, जिसमें हम लोग एनरोलमेंट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितने भी हैं, बहुत सारे नॉर्म्स हैं, आपका रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। हमारे यहाँ पर 900 हैंडीकैप एंड विजुअली इम्पेयर्ड हमारे पास स्टाफ है, एम्प्लॉइज है आईडीबीआई में अलग-अलग ब्रांचेस में, अलग-अलग ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया। 914 लोग हमारे विजुअली इम्पेयर्ड हैं और हैंडीकैप्ड हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट 6000 लोग हमारे कैटेगरी यानी कि SC ST OBC से आते हैं, करीब 6000। उनका तो अस्तित्व मिट जाएगा, उन लोगों का तो सिक्योरिटी नहीं रहेगी। तो ऐसे चक्कर में हम लोग ये चाहते हैं कि बैंक इसको प्राइवेटाइज ना किया जाए। अगर इसको भी करते हैं तो हमारे जो सरकारी नौकरी के जो सर्विस कंडीशंस है, हमारी सर्विस कंडीशंस इंटैक्ट रहनी चाहिए। तो हमको जिस ऑफर लेटर में जो लिख के दिया था, जिसके लिए हम लोग इधर आए, अगर हमें प्राइवेट सेक्टर में काम ही करना था, इतनी पढ़ाई क्यों करते हैं, इतना एग्जाम क्यों देते हैं, इतने साल निकालते क्यों? अभी हमारी उम्र 40 है, 45 है, इस दोबारा हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे, हम लोग कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी फैमिलीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। उसके आगे हम है कि और भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, 12 सेक्टर बैंक और भी हैं, वो भी प्रॉफिट में आ रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं बेचा जा रहा है? आईडीबीआई को क्यों ही? इसमें तो गवर्नमेंट का आर्गुमेंट ये है कि वेरी क्लोज टू प्राइवेटाइजेशन, 51% जैसे LIC को ऑलरेडी दे रखा है, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन करना इजी हो जाएगा। ऐसा नहीं है, उन्होंने धीरे धीरे इसको कम किया है। पहले ऐसे नहीं था, पहले LIC के पास भी नहीं था। LIC को बोला गया था आप खरीदे 61 रुपीज में पर शेयर, 61 रुपीज में इसको खरीदा गया। LIC को बोला गया और उन्होंने खरीदा। तब LIC देखो इसमें गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है। अगर 2019 में खरीदा तो 2019 में तो आईडीबीआई प्रॉफिट में नहीं था, उस टाइम वो लॉस में ही था। लेकिन लॉस बॉडी को खरीदा है और अगर प्रॉफिट में आ गया है तो वो आपकी बात ठीक है, प्रॉफिट में है तो क्यों बेचा जा रहा है, ये एक सवाल है। लेकिन अगर बेच भी रहे हैं तो मेन मुद्दा ये है कि जो करंट जो एम्प्लॉइज हैं उनकी नौकरी को सेफगार्ड किया जाए। निकाल के हम लोग आए थे, या तो हमारा समय वापस कर दिया, जो 10 साल पहले हमने 5 साल खपाया था गवर्नमेंट एग्जाम निकालने के लिए, हमको उस टाइप का आरक्षण दिया जाए कि आपको 50 साल तक आप नौकरी पा सकते हो, फिर से तैयारी करेंगे गवर्नमेंट जॉब की, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो हमारा अनुरोध यही है गवर्नमेंट से कि जो हमने गवर्नमेंट एग्जाम निकाल के दिन रात पढ़ाई करके जो हमने एग्जाम निकाले हैं, उसका स्टेटस एज मेंटेन रखा जाए। 2010 में लेटरल एंट्री के अंतर्गत काफी सारे प्राइवेट बैंक से भी आए हैं, कई लोग ICICI से, प्राइवेट बैंक से यहाँ पर आए हैं, क्योंकि ये सरकारी स्ट्रक्चर था। 2023 में उन्होंने लेटरल एंट्री करके काफी सारे जो एक्सपीरियंस वाले उन सबको लिया गया था, क्योंकि रिटेल आईडीबीआई बैंक के लिए नया था। इस कारण जितने भी जो प्राइवेट छोड़ के यहाँ पर आए, आज अगर उनको वहीं पर रहते हम लोग तो कहीं और भी जाके आगे जाके गए होते। हमने ये सरकारी स्ट्रक्चर है, सरकारी था, है और रहेगा हमेशा। इसीलिए हम लोग उस समय आए थे 2010 में, कई लोग आए थे ज्वाइन किए। अभी भी ऐसे ही है, सरकारी स्ट्रक्चर है इसके, इसीलिए कारण लोग ज्वाइन होते हैं। Now our bank is providing all the government scheme to the general public, like Pradhan Mantri Mudra Yojana, PMJDY, normal saving bank accounts. All the schemes are being social security schemes, Atal Pension, EPP, everything is. Whether these private banks are providing, no, because they are basically yes, profit oriented. सर इतना खाता खोलने के वो सरकारी लोन की जगह वो तो अपने लोन बेचेंगे। सर इतना खोलने के बाद what about, see we have opened many branches in the rural areas with zero balance. Now if you put them to maintain a 10,000, how the normal common people will have that? IDBI की भी branches हैं rural areas में। Yes, we have 400+ rural branches in village areas. ब्रांचेस 1400 है, 2253 आज के डेट पे हमारे ब्रांचेस हैं। उसके अंतर्गत 1400 तो हमारे रूरल ब्रांचेस, 65-70% Yes. तो इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आईडीबीआई बैंक को कभी भी प्राइवेटाइज नहीं किया जाए। अगर उनको लगता है कि प्राइवेट कर भी देते हैं तो हमारे सर्विस कंडीशन इंटैक्ट रहना चाहिए। जो हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर हमने सोच कर जो आए, वहां से निकल के जो पब्लिक सेक्टर में आए हैं हम लोग, और जो अपनी पढ़ाई करके IBPS करके PGD में अपना कोर्सेज करके जो सरकारी है करके आए हैं, उन सबके सर्विस कंडीशन इंटैक्ट रहनी चाहिए। थैंक यू सर, आप सबका समझाने के लिए थैंक यू।